ये कहानी मेरी है। मेरा नाम ताह का। मैं ओजिब्वे लोगों का हूं। हमारे पूर्वजों की भूमि पर, जहां ग्रेट लेक्स के किनारे ठंडी हवाएं सर्दियों में हड्डियां तक चीर देती है। मैं अब बूढ़ा हूं, लेकिन उस रात की याद अभी भी मेरे सीने में जलती है, जैसे आग जो कभी नहीं बुझती। मैं बताता हूं, क्योंकि कुछ कहानियां चुप रहने से और खतरनाक हो जाती है। और विंडीगो, वो कभी मरता नहीं, वो बस इंतजार करता है, भूख का, लालच का। उस साल सर्दी बहुत भयानक आई। बर्फ इतनी कि हमारे गांव के घर दब गए। भोजन खत्म हो गया, मछलियां नहीं मिली, हिरण भाग गए। हमारी आंखें खाली हो गई, पेट में सिर्फ दर्द और वो भूख जो अंदर से खाती है। मेरे छोटे भाई, नाम था निमकी, वो सबसे पहले कमजोर हुआ। उसकी आंखें धंस गई, चेहरा पीला। वो रात भर कराह था, भाई कुछ खाने को। मैंने उसे गले लगाया, लेकिन मेरे हाथ खाली थे। हमारे बुजुर्ग कहते थे, भूख से लड़ो, लेकिन कभी कभी उस लालच को मत जीतने दो जो इंसान को खा जाता है। एक रात हम सब इकट्ठे बैठे आग के पास, लेकिन आग ठंडी लग रही थी। बाहर से एक आवाज, दूर से, जैसे कोई रो रहा हो, लेकिन रोना नहीं, भूख का कराह, गहरा, पेट से निकलता हुआ। मेरी मां ने कहा, चुप रहो, नाम मत लो। लेकिन निमकी, वो उठा, मुझे कुछ चाहिए। उसकी आंखें अजीब, पीली, चमकती हुई। मैंने उसे रोका, लेकिन वो बाहर भागा। बर्फ में हम उसके पीछे गए, लेकिन वो गायब। सिर्फ छापे, लंबी, पतली, इंसान की तरह, लेकिन बहुत बड़े पैर, और उनमें खून की बूंदें, ताजा लेकिन ठंड में जमती हुई। हम लौटे, लेकिन मन में डर, गहरा डर। अगली रात निमकी लौटा, लेकिन वो निमकी नहीं था। वो लंबा हो गया था, हड्डियां बाहर, त्वचा पतली, सड़ी हुई, आंखें पीली, जलती हुई। वो आग के पास आया, मुस्कुराया, लेकिन मुस्कान में सिर्फ दांत, नुकीले, खून से सने। वो बोला, मेरी मां की आवाज में, मां मुझे भूख लगी है। मां चीखी, लेकिन चीख गले में दब गई। वो मेरी तरफ देखा, भाई तुम्हारा मांस कितना गर्म। मेरी रूह कांप गई, डर, घृणा और दुख, क्योंकि वो मेरा भाई था। लेकिन अब विंडीगो। मैंने कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन हाथ कांप रहे थे। वो झपटा, पंजे गड़े, मेरे कंधे में दर्द, असहनीय, खून बहा, गर्म, लेकिन बर्फ पर गिरते ही जम गया। मां ने उसे रोका, लेकिन वो उसे पकड़ लिया। उसके मुंह से लार टपकी। मीठा, बहुत मीठा, मैंने चीखा। नहीं, और कुल्हाड़ी मारी। वो पीछे हटा, कराहा, लेकिन नहीं गिरा। वो भागा, बर्फ में गायब, लेकिन उसकी आवाज मेरे सिर में गूंज रही थी, भूख, भूख। सुबह हुई, गांव में सिर्फ मैं बचा। मां चली गई। निमकी, अब वो नहीं था। मैंने खुद को देखा, मेरी आंखें थोड़ी पीली, पेट में वो जलन, छोटी लेकिन बढ़ती हुई। मैंने खाना खाया, लेकिन पेट नहीं भरा। मैं जानता हूं वो स्पिरिट, वो मेरे अंदर आ रहा है, क्योंकि भूख वो कभी नहीं मिटती। वो लालच है जो कम्युनिटी को तोड़ता है, जो हमें इंसान से राक्षस बनाता है। अब मैं जंगल में घूमता हूं, बर्फ गिर रही है, और मैं सुनता हूं दूर से, लेकिन अब वो मेरे अंदर से आ रही है, मेरी ही आवाज, भूख। मैं लड़ता हूं हर दिन, क्योंकि हमारे लोग कहते हैं, विंडिगो को मारना नहीं, उसे रोकना है, अंदर से, शेयरिंग से, कम्युनिटी से। लेकिन अगर मैं हार गया, तो मैं भी वो बन जाऊंगा, और अगला शिकार कोई और, कोई अनजान, जो इन जंगलों में आएगा। तो सुनो, अगर तुम कभी इन ठंडे जंगलों में आओ और दूर से मेरी आवाज सुनो, भूख, तो भागना, क्योंकि वो मैं हूं, और भूख कभी खत्म नहीं होती, कभी। यह कहानी मेरी है। मेरा नाम विक्रम। मैं उत्तर भारत से हूं, लेकिन पिछले साल काम के सिलसिले में कनाडा के उन दूर दराज के जंगलों में चला गया था, जहां सर्दी इतनी गहरी होती है कि सांस भी जम जाती है।
मैंने सोचा था बस कुछ दिन, सर्वे का काम और वापस घर। लेकिन अब लगता है कि वो जंगल मेरे अंदर बस गया है हमेशा के लिए। सब कुछ ठीक चल रहा था, टीम के साथ टेंट लगाए, बर्फ गिर रही थी धीरे धीरे। लेकिन एक रात टीम के 2 लोग गायब हो गए। बस सुबह उनके टेंट खाली, कोई निशान नहीं, सिर्फ बर्फ पर लंबी पतली छापे, जैसे कोई बहुत लंबा इंसान चल रहा हो, लेकिन पैर बहुत बड़े, और उन छापों के साथ खून की बूंदें, ताजा लेकिन ठंड में जमती हुई। मेरे दिल में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। डर नहीं, अभी नहीं, बस बेचैनी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो दूर से। हमने सर्च किया लेकिन कुछ नहीं मिला, बस हवा की सिसकारी और दूर, बहुत दूर एक आवाज, जैसे कोई भूखा रो रहा हो, गला फटा हुआ, पेट से निकलता हुआ। हमने सोचा जानवर होगा, भेड़िया, लेकिन वो आवाज इंसानी लग रही थी। मेरी टीम के लोग डर गए। मैंने कहा शांत रहो, बस हवा है, लेकिन मेरी अपनी आवाज कांप रही थी। रात हुई, बर्फ और तेज। हम 3 बजे थे, मैं, राहुल और मीरा। हम टेंट में बैठे, आग जलाए, लेकिन गर्मी नहीं पहुंच रही थी, अंदर तक ठंड। फिर बाहर से कदम, क्रंच क्रंच, धीमे लेकिन भारी, जैसे कोई बहुत भारी हो लेकिन पैर पतले। मीरा ने मेरी बांह पकड़ी। विक्रम, सुन रहे हो? मैंने हां कहा, लेकिन बोल नहीं पाया, डर गले में अटक गया। तभी टेंट की दीवार पर छाया, लंबी, बहुत लंबी, सींग हिरण जैसे, लेकिन टेढ़े, विकृत आंखें, चमकती हुई, पीली, भूख से जलती हुई। छाया हिली और आवाज आई, राहुल की आवाज में, विक्रम बाहर आओ, ठंड लग रही है। राहुल मेरे बगल में बैठा था। वो चौंक गया। ये मैं नहीं बोल रहा। मीरा रोने लगी, आंसू जम रहे थे उसके गालों पर। मैंने राइफल उठाई, लेकिन हाथ कांप रहे थे, पसीना ठंडा, चिपचिपा। दरवाजा खुला, हवा का झोंका, बर्फ उड़ती हुई, और वो खड़ा था, लंबा, हड्डियां बाहर, त्वचा पतली, सड़ी हुई, सींग लंबे, आंखें मेरी तरफ देख रही थी, मुस्कुरा रहा था, लेकिन मुस्कान में सिर्फ दांत नुकीले, खून से सने। वो बोला मेरी आवाज में, भूख, इतनी भूख, तुम्हारा माप कितना गर्म लगेगा। मेरी रूह कांप गई। डर, घृणा और एक अजीब सी लालसा। नहीं नहीं, मैंने खुद को झटका। राहुल चीखा, राइफल चलाई, गोली लगी, लेकिन वो हंसा, हंसी जंगल में गूंज गई। भूख नहीं मिटती, कभी नहीं। वो राहुल पर झपटा, पंजे गड़े, खून गर्म, लेकिन बर्फ पर गिरते ही जम गया। मीरा चीखी, भागने लगी, लेकिन वो तेज था, बहुत तेज। उसने मीरा को पकड़ा, उसके मुंह से लात टपकी, मीठा, बहुत मीठा। मैंने गोली मारी, इस बार सीने में। वो पीछे हटा, कराहा, लेकिन नहीं गिरा। वो भागा, बर्फ में, गायब। मैं मीरा के पास गया। वो जा चुकी थी। उसकी आंखें खुली, लेकिन खाली। मैं रोया, जोर से, लेकिन आंसू नहीं निकले, सिर्फ दर्द, गहरा दर्द। और फिर वो भूख शुरू हुई, छोटी, पेट में जलन, जैसे कुछ अंदर से खा रहा हो। मैंने खाना खाया, लेकिन पेट नहीं भरा। और आंखें, मेरी आंखें थोड़ी पीली हो रही थी। अब मैं अकेला हूं जंगल में, बर्फ गिर रही है, और मैं सुनता हूं दूर से, लेकिन अब वो आवाज मेरे अंदर से आ रही है, मेरी ही आवाज। भूख, मैं जानता हूं, मैं बदल रहा हूं। हड्डियां दर्द कर रही है, जैसे लंबी हो रही हो, सींग निकलने वाले हैं, और भूख बढ़ती जा रही है, कभी नहीं मिटने वाली। अगर तुम कभी इन जंगलों में आओ और दूर से मेरी आवाज सुनो, भूख, तो भागना, क्योंकि वो मैं हूं। और अब मैं इंतजार कर रहा हूं अगले शिकार का, क्योंकि भूख कभी खत्म नहीं होती।